देखो जी, घर की जो समस्या होती है घर का आदमी ही बखूबी जानता है। यदि कोई बेसिकली जाति नहीं है, ये एक समुदाय है जिसके अंतर्गत 13 उपजातियां आती हैं। एक हमारे समुदाय का नाम ही गायब कर दिया गया है। समाज में किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय होता है तो हम उसके लिए हमेशा ही तत्पर। धरती पुत्र को आप एक मौका दें, यंग है अभी, हम एनर्जेटिक हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ एक बड़ी आबादी जो है वो गद्दी समुदाय से जुड़ी हुई है, परंतु फिर भी पिछले 20-25 सालों से हम देख सकते हैं कि ये जो समुदाय है ये अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, जंग लड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ 25% लोगों को ही गद्दी समुदाय की नाम जो है ये अपने नाम के पीछे लगाने के लिए अधिकार प्राप्त है, परंतु उस 75% जनसंख्या का क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिद्धिविनायक टाइम्स। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमालय गद्दी यूनियन के अध्यक्ष मोहिंद्र सिंह जी। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं सिद्धिविनायक टाइम्स टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने समय निकाला और हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गद्दी समुदाय, सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, ये जो समुदाय है जी, इतनी जनसंख्या जी, जो है, इतना वोट बैंक जो है ये जी, इस समुदाय से जुड़ा हुआ है, जी, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये जो समुदाय है ये अपने बेसिक जो अधिकार हैं उनसे वंचित है। ऐसा क्यों? देखिए, कुछ त्रुटियां जो हैं पहले राजस्व अभिलेख में हुई हैं और उन त्रुटियों को लेकर के ही हमने एक अभियान छेड़ा था और उस अभियान के लिए हमने जो वंचित 6 उपजातियां थी तो उनको हमने इकट्ठा किया था और अपने अधिकारों की लड़ाई जो हमने लड़ी है। और हमारी सरकार से हमेशा ये मांग रही है कि जिस समुदाय के हम लोग हैं, जो जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, वो समुदाय का नाम गद्दी है। गद्दी कोई बेसिकली जाति नहीं है, ये एक समुदाय है जिसके अंतर्गत 13 उपजातियां आती हैं। लेकिन जो 6 उपजातियां हैं ये डिमांड कर रही हैं कि हमारे साथ जो राजस्व अभिलेख में, भू अभिलेख में त्रुटि पाई गई है कि हमारे समुदाय का नाम ही गायब कर दिया गया है, तो उस शब्द को जो है तत्कालीन प्रभाव से सरकार जोड़े। और इसके लिए सरकार ने काफ़ी मतलब एक्सरसाइज भी की है, कॉरेस्पॉन्डेंसेस भी काफ़ी रही है हमारी उनसे, और सरकार ने अपने लेवल पर उपायुक्त महोदय के माध्यम से भी जो छानबीन करवानी थी वो करवा दी है, मतलब। और जितने एविडेंस हो सकते थे वो सारे साक्ष्य जो है वो सरकार ने कलेक्ट कर लिए हैं और सरकार को बड़ी जल्दी ये जो है नोटिफिकेशन करनी होगी। जी सर, आप यही की मिट्टी से जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, यहीं से आपकी शिक्षा हुई है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो कि दूसरे प्रदेश से, मतलब प्रदेश के दूसरे भागों से यहाँ पर आकर अपने अधिकारों के लिए बात करते हैं और समुदाय के बारे में बात करते हैं, गद्दी समुदाय के बारे में, क्योंकि आप यहीं के हैं, यहाँ के लोगों को आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो उनको क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप ये जो आपके संगठन का जो मेन एजेंडा है उसको लेकर चल रहे हैं? देखो जी, घर की जो समस्या होती है घर का आदमी ही बखूबी जानता है। आप बाहर वाले किसी आदमी को लेकर के आओ और उससे समस्या समझाओ तो थोड़ा टाइम लगता है। और हम इसी समाज के लोग हैं, इसी धरती में पले बड़े हैं, धर्मशाला में ही स्कूलिंग हमारी हुई है, कॉलेज भी हमारा धर्मशाला में हुआ है। तो जैसे ही हम शिक्षा दीक्षा लेने के बाद हम एक व्यावहारिक समाज में पहुंचे हैं तो हमने देखा कहीं ना कहीं कोई त्रुटि पाई गई है। तो उस त्रुटि को दुरुस्त करने के लिए बेसिकली ये संगठन खड़ा किया गया है और इसकी लड़ाई हम आज से नहीं, पिछले 20 वर्षों से लड़ रहे हैं। मेरी शिक्षा 2003 की कंप्लीट हुई है, उसके बाद 4-5-7 साल अपने आप को एस्टेब्लिश करने में अपनी रोजी के लिए हमने संघर्ष किया और उसके बाद हम जितना भी कुछ अर्जित करते हैं, कमाते हैं, तो आज हमने एक जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं जो हमने पाई हैं उनको अपने जीवन में एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि इन कुरीतियों को कैसे न कैसे हल किया जाए। इसलिए और लोगों ने भी सोचा है, देखा है कि महेंद्र भाई एक अच्छी सोच लेकर के समाज को न्याय दिलवाने के लिए लोगों के बीच हमेशा रहते हैं। ये नहीं कि आज चुनाव आए हैं तो हम आ गए। हम पिछले 10-12 साल 15 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चा बच्चा धर्मशाला का हमें जानता है, क्योंकि हमारी पैदाइश ही धर्मशाला की है। एक एक गली, एक एक मोहल्ले को हम जानते हैं। तो हम समाज सेवा में आज काफ़ी समय से लगे हुए हैं और ये नहीं कि सिर्फ गद्दी समुदाय की कोई अगर कोई कुरीति है, समाज में किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय होता है तो हम उसके लिए हमेशा ही तत्पर खड़े हैं। और इसके अलावा भी हम कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि किसी गरीब की बेटी की शादी है, उसका खर्चा उठाना है तो हमारा संगठन जो है वो मिलजुल कर
कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा करके उनकी मदद करते हैं, या कोई बीमार बच्चा टांडा में किसी का है, वो इलाज में असमर्थ है, तो वहाँ हम पूरी उनकी मदद करते हैं। किसी को ब्लड की जरूरत है तो हमने कई ब्लड ग्रुप्स बना रखे हैं व्हाट्सएप पर, उनके माध्यम से हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और इसके अलावा भी जो बच्चा पढ़ने में होशियार है, अच्छा है, लेकिन उसके माँ बाप समर्थ नहीं है उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए, तो हम उनकी भी मदद करते हैं। ऐसा कौन सा लीडर आपने देखा जो किसी गरीब के बच्चे की मदद कर रहा है, किसी की शादी कर रहा है? इलेक्शन आते हैं, चुनावी दौर आता है, तो सभी कहते हैं कि नहीं नहीं हमें ऐसा है वैसा है, हमें टिकट भी मिल जाएगी, हमें वोट भी कीजिए, अपनी वो गिनवाते हैं। लेकिन जो बेसिकली ग्रास रूट में लोगों की सेवा करनी होती है, सेवा भाव उसी को माना जाता है। आप सरकारी पैसे से तो किसी की भी मदद कर सकते हैं, लेकिन असली सेवा भाव मैं समझता हूँ वो चीज़ है जो आप अपने बलबूते के ऊपर एक संगठन तैयार करके लोगों को प्रेरित करके, लोगों के सेवा भाव के लिए प्रेरित करना, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और हम इसी तर्ज पर आज तक काम करते आए हैं। जी, बाहर से तो अक्सर हम देखते हैं, बाहर से लोग आते हैं, लेकिन जो असली समस्या है उसका अगर हल कोई कर सकता है जी। तो वो घर का ही आदमी होता है बिल्कुल। जो कर सकता है बिल्कुल। उसका समाधान। जी। मोहिंदर जी, मैं पूछना चाहूंगी, आपने कांग्रेस से टिकट की मांग की है, जी तो इससे सिलसिले में आपकी जी। मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है जी, जब जी। वो पिछले हफ्ते धर्मशाला में आए हैं, जी बिल्कुल। तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है टिकट को लेकर? क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की जो सूची है जी। वो जारी नहीं की है। देखिए, हम मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, हमें टेलीफोन आया था कि आप एक बहुत बड़े संगठन को धर्मशाला में पूरे हिमाचल में चला रहे हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप हमसे मिलने ज़रूर आएँ। तो हम मिलने गए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री महोदय की कॉल थी, हमारे लिए गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से कॉल थी, तो हम गए और मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हमने अपना पक्ष रखा कि इस बार टिकट जो वो हमें दी जाए, क्योंकि लोग बाहर से आकर के भी यहाँ धर्मशाला में एमएलए बन रहे हैं, क्यों ना धरती पुत्र को आप एक मौका दें। यंग हैं अभी, हम एनर्जेटिक हैं, और भी बहुत सारे साथियों ने हमारा टिकट के लिए आवेदन किया है। सबका राइट है, लोकतंत्र है, बिल्कुल होना भी चाहिए। हम सभी के साथ खड़े हैं, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी आदमी जो नामांकन कर सकता है, टिकट तो सिर्फ एक ही आदमी को मिलेगी। लेकिन हमने अपना पक्ष रखा कि मुख्यमंत्री महोदय के सामने, यदि आपको धर्मशाला में सीट निकालनी है तो आप उस व्यक्ति को टिकट दें जो ग्रास रूट के साथ लोगों से जुड़ा हुआ है। खाली कैडर बोर्ड के ऊपर ही डिपेंड ना वो आदमी हो, उसके साथ अपना भी एक बहुत बड़ा हजूम साथ हो। जैसे हिमालयन गद्दी यूनियन है, तो हमारे साथ 15,000 जो वोटर है धर्मशाला का, हमारे साथ वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसके बाद भी कैडर बोर्ड भी होता है, बाकी हम सामाजिक जीवन में जी भी रहे हैं, फ्रेंड सर्कल भी रहता है और रिश्तेदारी में भी रहती हैं, और जो समाज में हमने जो आज तक कमाई की है उन सबको मिला करके हमने अपना पक्ष रखा कि धर्मशाला में अगर जीत चाहिए आपको तो आप हमें टिकट दीजिए। इस तरह से बात हुई और मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमसे खुल के बात की है कि बहुत जल्द जो है वो डिसाइड कर लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहे, जिसको भी टिकट मिलती है हम साथ मिलकर के चलेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। जी, दो बातें मैं करना चाहूंगी यहाँ पर। जी आपने कहा यंग और एनर्जेटिक, जी। वो तो गद्दी समुदाय के लोगों में दोनों चीजें होती हैं, एनर्जेटिक तो वो होते ही हैं। जी जी ठीक है, तो आपकी एनर्जी जो है हमें पता जी, चल रही है, जी। क्योंकि आप कितने सालों से जी। इस समुदाय को लेकर काम कर रहे जी हैं। जी जो आरक्षण की बात है वो भी आपने आगे रखी है। जी आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जो है जी। आपको टिकट देगी? क्योंकि हम देखते हैं गद्दी समुदाय से ही जी। जो मनोज कुमार ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी टिकट की मांग की है। जी जी तो ऐसे में गद्दी समुदाय का ही जब एक और व्यक्ति टिकट की मांग कर रहा है, जी जी। तो उस सिनेरियो में आप अपने नाम की टिकट कितने प्रतिशत देख रहे हैं? देखिए, मनोज जी हमारे बड़े भाई हैं। मनोज के अलावा और भी गद्दी लीडर्स हैं जिन्होंने आवेदन किया है, लेकिन ये फाइनल डिसाइड तो हायर अथॉरिटी जो है उन्हीं को करना है, और उनको ये देखना है कि इस व्यक्ति के साथ कितने लोग जो है डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। 2022 में हमने धर्मशाला में एक ऐतिहासिक रैली की थी, जिसमें हमने 10,000 के करीब लोग सड़कों पर उतारे थे। धर्मशाला में एक ऐतिहासिक रैली हुई है, आज तक आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी इतनी बड़ी रैली धर्मशाला में नहीं हुई, वो जो कि धर्मशाला में फुहारा चौक से लेके डीसी प्रांगण तक वो की गई थी। ये बात है 1 जुलाई 2022 की। और हाल ही में 7 अप्रैल 2024 को हमने एक महासम्मेलन किया है जोरावर स्टेडियम विधानसभा रोड के ऊपर, जिसमें हमारे 4-5 दिन का हमारी कॉल थी। 4-5 दिन के अंदर हमने वो मीटिंग अरेंज की, सम्मेलन अरेंज किया था, जिसमें 5 से 6,000 लोग जो है वो हमारे वहां पे जुटे थे, जो कि पूरे प्रदेश भर के नेताओं ने देखे हैं और प्रदेश की जनता ने देखे हैं और विधानसभा की जनता ने देखे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, इलेक्शन में टिकट लेना और चुनावों को जीतना, ये दो अलग अलग सिनेरियो हैं।
देखिए, अगर मुख्यमंत्री महोदय को ये देखना ही पड़ेगा कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ से धर्मशाला से जिताऊ हो सकता है, टिकट उसी को दी जाए। और जो सभी अपना अपना लगा रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं। और हम आज तक समाज सेवा का ही काम करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे किसी बच्चों की मदद करनी हो, चाहे किसी गरीब की मदद करनी हो, हम लगे हुए हैं। हम तो इवन कि स्कूल्स में भी जा जा करके स्वेटर्स और जैकेट्स हमने बांटे हैं, वो मैंने अपनी जेब से नहीं दी। हमारे संगठन में ऐसे ऐसे लोग, दानी लोग हैं, जो कि इस तरह की सोच रखते हैं कि गरीबों की तक कैसे न कैसे, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा उस तक कैसे न कैसे पहुंचा जाए। जी जी, बहुत बढ़िया। जी जैसे आपने कामों के बारे में बात की। जी अच्छा महेंद्र जी, मैं पूछना चाहूंगी आपसे जी कि टिकट की बात हो गई, जी मगर जो गद्दी समुदाय है हाँ जी हाँ जी ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है। जी कहीं ना कहीं जो हम आरक्षण की बात करते हैं, जी। गद्दी समुदाय की बात करते जी। हैं, तो गद्दी समुदाय को एकजुट होने की भी कहीं ना कहीं जरूरत है। नहीं इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये मात्र भ्रम फैलाया गया है। गद्दी कम्युनिटी कोई टुकड़ों में नहीं है, गद्दी कम्युनिटी बिल्कुल एक है। ये एक राजस्व अभिलेख की त्रुटि है, जिसके लिए जो कुछ वंचित उपजातियां रहेंगी वो स्ट्रगल कर रही हैं। इसको आप इस तरह से नहीं देख सकते कि गद्दियों के टुकड़े हुए हैं। बस सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि जो गद्दी लीडर्स हमने जिता करके विधानसभा भेजे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने कोताही बरती है इस मुद्दे को हल करने के लिए। उन्हें चाहिए था कि हमारे गद्दी समुदाय में कुछ लोगों के साथ गद्दी शब्द जो छूट गया है, तो उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए थी। इतना सा रोष था। बाकी गद्दी समुदाय एक है, और जैसे टिकट मिलती है, आप देखना गद्दी समुदाय का जो यहाँ पे हजूम इकट्ठा होगा और जो मिलकर काम करेंगे, आपके सामने वो चीज तस्वीर आएगी बहुत जल्दी। जी, उम्मीद करते हैं जी ये बिल्कुल दृश्य बिल्कुल देखने को हमें जल्द मिलेगा। बिल्कुल महेंद्र जी, आगे अगर हम बात करें, जी जैसे कि आपने गद्दी समुदाय के बारे में बात की, हाँ जी तो आपको क्या लगता है कि जो कोई भी पार्टी है, जी। चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी की बात हम करें, जी तो वो गद्दी समुदाय के लोगों को, जी। उन नेताओं को टिकट क्यों नहीं देती? बीजेपी गद्दी नेताओं को टिकट क्यों नहीं देती? जी देखिए, ये तो बीजेपी के जो आला कमान है, हाई कमान है, वो ही डिसाइड करेगी उन्होंने किस हिसाब से इस बार टिकट का आवंटन किया है। क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं, धर्मशाला में बीजेपी की तरफ से हमेशा ही गद्दी कैंडिडेट को तवज्जो दी गई है, और मेरे हिसाब से 7 से 8 बार जो विधायक जो है वो गद्दी समुदाय से ही आजादी के बाद धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। ये तो बीजेपी वाले ही जवाब दे सकेंगे कि इस बार उन्होंने गद्दी लीडर्स को टिकट क्यों नहीं दी। बिल्कुल जी। हाँ। अगर हम बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय की, जी धर्मशाला की, हाँ जी, हाँ जी। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जी, यहाँ पर, जी, जी। जहाँ से देश भर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते जी, हैं, जी, जी। कई सीखने लेकर आते हैं जी, साथ में। जी। तो ये जो मसला है, जी। पिछले 15 सालों से अगर हम कहें तो जी। अटका हुआ है। हाँ। और सरकार जो है, कांग्रेस सरकार, वो कह रही है कि उसके पास 30 करोड़ रुपए नहीं है जमा करवाने के लिए, जी। और इस पर अभी कार्यवाही की जा रही है जी। पैसे जुटाने के लिए। तो इस विषय पर आपका क्या सोचना है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 30 करोड़ रुपए जमा कराने में असमर्थ है। मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार अपने अधिभाषण में कहा है कि इसका जो भी है, इसकी द्वारा से जो है वो कैलकुलेशन की जा रही है कि सच में 30 करोड़ रुपए जमा करवाना है या नहीं करवाना है। हो सकता है उनको लगता है कि 30 करोड़ नहीं, इससे कम पैसा जो जमा करवाना है, इसकी ऑब्जर्वेशन चल रही है। और मुख्यमंत्री महोदय, आप देखना, चुनावों के तुरंत बाद इसके जो आकलन किए जा रहा है कि कितना पैसा जमा करवाना, वो तुरंत जमा होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय एक प्रैक्टिकल आदमी है, छोटे परिवार से निकले हुए आदमी, और उनको 30 करोड़ की वैल्यू पता है। 30 करोड़ जमा करवाना, हो सकता है 20 करोड़ में ही 20 करोड़ ही उसकी वैल्यू बने। तो उस तरह का आकलन सरकार में किया जा रहा है, और बहुत जल्दी जो है वो पैसा जमा करके वो यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस सरकार ने इस काम को रोका है, इससे पहले भी तो बीजेपी सरकार रही है। 15 साल में आपको पता है, हिमाचल का रिवाज हर 5 साल के बाद सरकारें यहाँ बदलती हैं। तो इसमें जितनी आप दोषी कांग्रेस को मानते हैं, उससे डबल दोषी जो वो बीजेपी वाले भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। मतलब ये हर एक सरकार की नाकामी रही है, और ये मंशा ही ऐसी रही है कि धर्मशाला में यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं रोका गया है। जी जी। अगर हम बात करें जो आजकल का माहौल चल रहा है, जी सत्ता में जो उथल पुथल चल रही जी है, इसके विषय में मोहिंदर सिंह जी क्या सोचते हैं? देखिए, लोकतंत्र का जो ये चुनावी मेला है, ये हर बस 5 साल के बाद आता है, लेकिन इस बार जो है वो 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल के अंदर जो है इलेक्शन हो रहे हैं, और 6 विधायक जो है वो पार्टी छोड़ के गए हैं। ये हिमाचल के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे देखो, सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बहुत पड़ता है, बहुत सारा मतलब फंड जुटाने पड़ते हैं दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए, और इससे जो नुकसान है वो गरीब जनता का नुकसान होता है। आप देख लीजिए, अब आचार संहिता लगी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब लोकतंत्र है, संविधान में ऐसा लिखा गया है
तो जरूर अब चुनावी बेला है, तो चुनावी होंगे ही होंगे। और मैं चाहूंगा कि सरकारें जो है वो दोबारा से सरकार पटरी पर आए और सुदृढ़ तरीके से चले और आम जनमानस के काम हो, पब्लिक के काम हो, और जो विकास की गति है वो रुकनी नहीं चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। बिल्कुल जी मोहिंदर सिंह, बहुत सारी बातें हुई जी। गद्दी समुदाय को लेकर जी, हुई, जी। सत्ता के ऊपर हुई। जी आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जी अगर धर्मशाला विधानसभा से कांग्रेस की ओर से जी। मोहिंदर सिंह टिकट जीत जाते हैं जी। तो उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा रोजगार के ऊपर। धर्मशाला में रोजगार के लिए आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। रोजगार क्रिएट किए जाएंगे। जैसे हमारा, मैं अपर धर्मशाला से बात शुरू करूंगा। जैसे हमारा एक त्रिउंड एक ट्रैकिंग प्लेस है, वहाँ पे एक्सकर्शन टूर्स होते हैं। तो वहाँ देखिए आप, सरकारें कभी कोई टैक्स लगा दे रही है, कभी क्या है कभी क्या है, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अपर धर्मशाला के जितने भी युवक हैं वो सभी लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पढ़ने लिखने के बाद देखो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे टूरिज्म से रिलेटेड कोई चीजें हैं उनको हम बढ़ावा देंगे। त्रिवेणी में जैसे बीड बिलिंग में एक आपकी पैराग्लाइडिंग साइट आपने देखी है, उस तरह के हमारे यहाँ धर्मशाला में 2-3 साइट्स के स्कोप हैं जो मैं देखता हूँ। और यदि धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग का स्कोप पैदा किया जाए, हजारों युवकों को रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे हमारे नदी नाले, बर्फ का पानी जो पिघल के बह रहा है जा रहा है, आप विदेशों में देखेंगे तो वहाँ मैन मेड लेक्स बनी होती है। यहाँ भी इस पानी को चेक डैम बना के रोका जा सकता है। इसके अंदर पॉन्ड बनाए जा सकते हैं। इसके चारों तरफ हमारे छोटे छोटे शेड बना करके दुकानें बनाई जा सकती हैं, और इसके अंदर शिप्स डाली जा सकती हैं। इसके अंदर मछली पालन हो सकता है। कई तरह का रोजगार जो दिया जा सकता है। आप चामुंडा तक देखेंगे तो 4-5 नदी नाले हमारे बह रहे हैं, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। इसके अलावा भी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी किए जा सकते हैं। बच्चों को प्रैक्टिकली शिक्षित किया जा सकता है। जैसे किसी भी तरह का काम हो, हम देखो अभी बिहार और यूपी के लोगों से सेवाएं ले रहे हैं, और सारा पैसा जो हमारा यहाँ से वो बिहार और यूपी दूसरे स्टेटों में जा रहा है। और हमारे बच्चे, हिमाचल के बच्चे जो वो काम करने बाहर पंजाब में जा रहे हैं, जम्मू में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ प्रकृति की हमें इतनी देन है कि सिर्फ आपका विजन चाहिए, आप किस तरह से काम कर सकते हैं। बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। मैं कहता हूँ धर्मशाला के युवकों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो अपना परिवार को यहाँ आपके साथ रह करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा यहाँ रह सकता है, और साथ ही साथ हम बाहर के लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी को नौकरी देने की बजाय, किसी को एम्प्लॉय बनाने की बजाय एक एम्प्लॉयर बनाया जाए। इतना उसके स्किल डेवलपमेंट उनकी की जाए कि जिस भी काम को वो करते हैं उनके आगे 10-20 लोग उनके पास काम करें। इस तरह मेरा विजन है। और भी धर्मशाला में बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। आपने विजन की बात कही, जैसे धर्मशाला में हमारा हॉस्पिटल है, राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के नाम से इसको जाना जाता था। मतलब बहुत बढ़िया धर्मशाला के लिए था। आज आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें वहां पर देखेंगे तो सिर्फ एक डिस्पेंसरी बन के रह गई है। मैंने अपने कानों से डॉक्टरों को डिस्कस करते हुए सुना कि सबसे बड़ी डिस्पेंसरी पूरे हिमाचल में धर्मशाला में है। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज को एक डिस्पेंसरी का नाम दे रहे थे। तो मैं चाहूंगा, जिस दिन परमात्मा ने हमें लोक सेवा करने का मौका दिया, तो हमारे हाथ में कोई कलम आई, तो हम ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम करेंगे कि लोगों को लगेगा कि हमारा जो डिसीजन था वो गलत नहीं है। इस हॉस्पिटल को हम टांडा की तर्ज के ऊपर लेकर के जाएंगे और इतना बढ़िया बना देंगे कि पुरानी जो एक रौनक थी वो धर्मशाला में आएगी। इस तरह और भी हमारे पानी के हैं दिखते हैं, बिजली के दिखते हैं, गली गुच्चे के दिखते हैं। मतलब उन सबके ऊपर हम काम करेंगे। और अपना जो भी हम, क्योंकि हम भी छोटे परिवार से निकले, हमने मजदूरी भी की है, हमने पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी की है, हमने हर चीज देखी, हमने बेलचा भी चलाया। हमें गरीब से गरीब आदमी का दर्द भी पता है, क्योंकि हम उन परिवारों में से नहीं आए कि मतलब जिन्हें ग्रास रूट का पता नहीं है। हम सब कुछ बना बनाना नहीं, हमने खुद अपने हाथों से मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। पढ़ाई लिखाई भी हमने मेहनत मजदूरी करके की है, और हमें हर व्यक्ति के दर्द का पता है। और हम जब अगर सत्ता में आते हैं, पिता परमेश्वर ने हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आशीर्वाद दिया, तो उनका जो एक डिसीजन होगा हम प्रूव करके दिखाएंगे, वो कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। जी। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए मोहिंदर सिंह जी, हिमालयन गद्दी यूनियन के अध्यक्ष। सर, आशा करते हैं चुनावों का जो भी नतीजा होगा अच्छा होगा, और जनता जो है धर्मशाला की, उन्हें एक अच्छे विकास करने वाले नेता मिलेंगे। बिल्कुल। समय निकालने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप आए और हमारे विचारों को आपने पब्लिक तक पहुंचाया। और मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें मौका मिले और हम काम करके दिखाएंगे। जी। नमस्कार, देखते रहिए CB नेटवर्क।